Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number second. We are not afraid to die if we can all be together. So let's begin this page today. When I went to comfort the children, John asked. जॉन ने कहा जब वो बोट पर वहाँ ट्रेवल कर रहे थे और वहाँ स्टॉर्म आ जाता है, सी में समुद्र में तूफान आ जाता है, उसके बाद और उसकी बोट में भी पानी भर जाता है, जगह जगह से डैमेज हो जाती है उनकी बोट। तो फिर क्या करता है, जॉन जाता है बच्चों को देखने कि कहीं बच्चे उसके सेफ़ हैं या नहीं, उन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या कहते हैं बच्चे जो है, उनकी बेटी जो थी वो क्या कहती है कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, मर रहे हैं हम। आई ट्राई टू एज्यूम हिम दैट वी कुड make it, but daddy, he went on, we are not afraid to dying. वो कहती है कि हम ट्राई कर रहे हैं जो उसको सही करने के लिए, बट लेकिन वो कहती है डैडी मैं जो है मरने से नहीं डरती हूँ। इफ़ वी आर कैन ऑल बी टू, अगर हम साथ हैं तो फिर मरने से क्या डरना, मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, यानी आप, मदर, सू और उसका भाई जो था। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, जॉन के पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए उन लोगों को। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, वो बच्चों के कैबिन से बाहर चला जाता है समुद्र में फाइट करने के लिए, यानी रोकने के लिए, स्टॉर्म से बचने के लिए। विद एवरीथिंग अहेड, यानी उसके आगे कुछ भी ट्राई करूं जिससे कि उसे रोक सकूं। टू प्रोटेस्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जिधर से प्रोटेस्ट यानी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, बचाने की, जहाँ से वो उसकी बोट में वीक पॉइंट था जहाँ पर। आई डिसाइडेड टू हैव इट विद द डैमेज्ड पार्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, यानी वो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं जिससे कि उसको सेफ कर पाएँ, अपनी बोट को बचा पाएँ और पानी उसके अंदर ना घुसे, ऐसा कुछ कर पाएँ। दैट इवनिंग मेरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was वेरी नियर। दोनों उस दिन मेरी और जॉन जो है एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सिर्फ यही कर रहे, लग रहा था उन्हें कि अब तो हमारा एंड पास में है, यानी अब हम नहीं बच पाएंगे, ना बोट बचेगी और ना ही हम सारे लोग वहाँ बच पाएंगे। बट वेव वाकर, यानी उस बोट का नाम, रोड ऑन द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, अगली सुबह होती है जब, विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेट back in the chart room. I worked on wind speeds, change of course, drift and current in efforts of calculate our position. अगली सुबह जब वो अपनी पोजीशन, हम क्या हैं और हमारी बोट की क्या कंडीशन है, उसको कैलकुलेट करने लगता है। द बेस्ट आई को डिटरमाइन, तो सबसे अच्छा उससे क्या फील होता है, वॉज दैट वी वर समवेयर इन, इतना है 15,000 किलोमीटर ऑफ ओशन, कि हम समुद्र में इतने अंदर हैं, समुद्र के बीच में हैं। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, वहाँ से उन्हें क्या देखने के लिए, एक 65 किलोमीटर आगे जो है एक बहुत बड़ा आइलैंड है। वाइल आई वॉज थिंकिंग टू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, वो उसके प्रॉब्लम होती है बेटी के, उसके सिर में दर्द होता है क्योंकि स्वेलिंग हो रही थी उसके सिर में। द लेफ्ट साइड हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, उसके सिर पर लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी। एंड हर बैक एंड आइज नोरो टू सेट, और एक आंख भी बंद हो चुकी थी स्वेलिंग की वजह से, चोट की वजह से। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, वो मुझे यानी फादर को एक कार्ड देती है जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी, अपने फादर मदर का फ़ोटो उसने बना रखे थे कार्टून टाइप से, विद द वर्ड हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजाक करने वाले लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, जो तुम्हें हंसाते रह सकते हैं। आई लाफ ए लॉट एज वेल, और मैं भी हंसती हूँ कुछ। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर उसके एक मैसेज भी था, अंदर एक मैसेज मेंशन होता है। ओ नाउ आई लव यू बोथ, यानी वो अपने फादर मदर दोनों को के लिए लिखती है
So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. यानी जो हमने तुम्हें अपनी बेस्ट विशेष देने के लिए कार्ड बनाया है. आई चेकड एंड रेक्ड माई कैलकुलेशन. वो फादर उसका चेक करता है, अपनी कैलकुलेशन लगाता है कितनी दूर आइलैंड है और हम पहुंच पाएंगे कि नहीं. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग स्पेयर एंड वी हैड नॉट करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. यानी जो उनके पास वॉच थी वो सही डायरेक्शन नहीं बता पा रही थी उन्हें, क्योंकि उसका करेक्ट वेरिएशन वो नहीं मिल पा रहा था उससे. वी हैड लॉस्ट आवर यानी उनकी जो कंपास थी उसे खो देते हैं वो. आई वॉज यूजिंग अ सेफायर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. एक सेफायर मिलता तो है लेकिन वो करेक्ट वेरिएशन नहीं दे, सही आंकड़ा उसका नहीं लगा पाता. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनोदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड वायरलेस करंट एंड विच हाउ दो दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. उसे पता चलता है कि अब हम किस पार्ट में, इंडियन ओशन के किस पार्ट में पहुंच चुके हैं. अबाउट 2 PM लगभग 2 बजे. आई वेंट टू द डेस्क एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री. वो 185 पर जो उसके हेल्पर जो गए थे लैरी, उससे पूछता है कि अब ये देखो कि हम कहाँ पर है, हमारी बोट कहाँ पर है. इफ़ वी आर लकी, यदि हम लकी हुए. आई टोल्ड हिम दैट अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड इज़ अबाउट 5 PM. अगर उसने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो लगभग 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट, और बड़े यानी हैवी हार्ट के साथ में दिल भर आता है उसका ये सोच के कि हो सकता है कि हम बचें या नहीं बचें. आई वेंट ब्लो, और नीचे चलता है वो, नीचे जाता है बोट में. क्लाइम ऑन माई बंक एंड मेनली डोज्ड ऑफ व्हेन आई वोक 8 was 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क. और सो जाता है वहाँ पर जाके, जब उठता है तो कितने लगभग 6 बज चुके थे. कितना टाइम हो रहा था, 6 एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप. अब उसे उम्मीद नहीं थी तो अब तो मुश्किल है, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, अंधेरा होने वाला है और हम उस आइलैंड को मिस कर देंगे. बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड. यानी अब क्या था, दूसरी साइड से जो हवा चल रही थी उनसे लग रहा था अब ये पॉसिबल नहीं है. एट द दैट मोमेंट ए टाउसलैड हैड अपीयर्ड बाई माई बंक. उसको लगा कि उसके लास्ट मोमेंट पे उसके माइंड में एक आइडिया आता है, कैन आई हैव अ हग. अब लास्ट में क्या था, अब हम एक दूसरे के गले मिल सकते हैं, करें क्या अब लास्ट में, बचना होगा तो बच जाएंगे. जोनाथन आस्ट. सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, कि सू उनके पीछे बिल्कुल ठीक है. वाई आई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्ट. मैंने पूछा कि तो अब हमें हग करने की, गले मिलने की क्या ज़रूरत है, हम सब अभी तो ठीक हैं. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड. वो कहती है कि क्योंकि आप तो बेस्ट डैडी हो और पूरी दुनिया में सबसे. एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड. और बेटे ने कहा कि आप बेस्ट कैप्टन हो पूरी दुनिया में. नॉट टुडे बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी. नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड. और जॉन, आज तक ऐसा बच्चे नहीं बोले थे क्योंकि डर की उन्हें भी लग रहा था कि अब हम शायद नहीं बच पाएंगे, तो अपने फादर से इसलिए ऐसा कह रहे थे. आई एम अफ्रेड, तो कैप्टन यानी जॉन भी डर जाता है, कहता है कि अब ये बच्चों को भी लग रहा है कि अब हम नहीं बच पाएंगे. वाई यू मस्ट बी सैड सू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. वो ऐसी आवाज़ में बोलती है. कौन, उसकी बेटी. यू फाउंड द आइलैंड, यानी आपको आइलैंड मिल जाएगा. यू फाउंड द आइलैंड वॉट आई शाउटेड. और वॉट यानी वो चिल्लाता है कि हाँ कि अब तुम्हें आइलैंड मिल जाएगा, अब तुम्हें डरने की बात नहीं, अब हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. इट्स आउट ऑफ देयर इन द फ्रंट ऑफ अस. दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटल शिप. अब यानी सब एक साथ चिल्लाते हैं, लगता है कि उन्हें आइलैंड दिख जाता है, सब एक साथ तेज़ी से बोलते हैं. आई रस्ट ऑन डेक एंगेज्ड विद द रिलीफ इन डार्क आउटलाइन ऑफ द एल एमेस्टरडन. अब उन्हें क्या था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, उन्हें वो आइलैंड दिखता है. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन. यानी एक चट्टान दिखती है वहाँ से. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. सबसे सुंदर आइलैंड पूरी दुनिया का. वी एंकर्ड ऑफ सू फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग
All 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अगले जो भी 28 जो वहाँ पर रहने वाले थे अगली सुबह उनका वेलकम करते हैं और उन्हें बचा पाते हैं. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा से उनके पैरों के नीचे ज़मीन उन्हें मिल जाती है क्योंकि इतनी देर तो समुद्र में ही थे. माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैव हर बी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्ट अंडर द direst stress, and Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours, इतनी मुश्किल के टाइम पर जो पूरी फैमिली एक साथ रही. मोस्ट ऑफ ऑल, सब में से, आई थॉट अ 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा फेस किया उस छोटी बच्ची ने, 7 साल की ने. हु डिड नॉट वांट टू अस वरी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देखना चाहती थी, चिंता न हो इसलिए कुछ नहीं बताया उसने अपनी चोट के बारे में भी. हैड इंजरी, अपने सिर में इंजरी थी उसके, फिर भी वो कुछ नहीं बोली. एंड ब्लड क्लॉथ बिटवीन स्किन एंड, यानी उसके ब्लड के क्लॉथ, उसके ब्लड जो है जम चुका था एक तरह से, क्लॉथ बन चुके थे. एंड अ 6-year-old बॉय, 6 साल का लड़का, हु वॉज नॉट अफ्रेड, वो भी मरने से नहीं डरा. क्यों नहीं डरे? क्योंकि ऑल फैमिली एक साथ थी. सो आई हैव completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.